नमस्कार, न्यूज पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव और हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार जी। मुकेश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो मुकेश जी, हम सब देख ही रहे हैं कि ये जमाना जो है वो सोशल मीडिया का है। पूरी दुनिया में सोशल मीडिया राजनीतिक और सामाजिक बहस के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बनकर उभरा है। लेकिन मुकेश जी, किसी भी किस्म के मीडिया की असली ताकत तभी है जब वो पूंजी और राजनीति के दबाव से मुक्त होकर जनता की आवाज को सत्ता तक पहुंचाने का काम करे। अगर किसी एक राजनीतिक दल या वर्ग के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए मीडिया अगर प्रचार का साधन बन जाए, तब उससे अभिव्यक्ति की आज़ादी को अधिक खतरा होता है। सोशल मीडिया के दौर में ये कई बार देखा गया है कि किस तरह भ्रामक खबरों, तस्वीरों और फोटो के आधार पर पहले से कमजोर तबकों को और कमजोर बनाने की साजिशें रची गईं, धार्मिक उन्माद फैलाने का काम किया गया या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सत्ता विरोधी विचारों की पहुंच को कम कर दी गई। यानी जो तथ्य सत्ता की गलत बातों की पोल खोलते हों, उन्हें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने से रोका गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नफरत और हिंसा को बढ़ावा देने का माध्यम भी बनाए गए। इसीलिए हाल ही में एक अभियान चलाया गया है जिसे स्टॉप हेट फॉर प्रॉफिट का नाम दिया गया है, जिसके तहत फेसबुक पर नफरत भरे पोस्ट और गलत सूचनाओं को न रोकने का आरोप लगाया गया है। और इस अभियान से जुड़ते हुए कम से कम 90 कंपनियों ने फेसबुक पर विज्ञापन रोके हैं। फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग से मांग की गई है कि वो नफरत भरी सामग्री रोकने के लिए और कदम उठाएं। इधर कोका कोला कंपनी ने घोषणा की है कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हेट स्पीच को लेकर दबाव बनाने के लिए कम से कम 30 दिनों के लिए इन प्लेटफॉर्म्स पर विज्ञापन नहीं देगी। कंपनी के चेयरमैन और सीईओ जेम्स क्विंसी ने कहा है कि दुनिया में नस्लवाद के लिए कोई जगह नहीं है और सोशल मीडिया पर तो नस्लवाद के लिए कोई जगह होनी ही नहीं चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया कंपनियों से अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी की मांग की है। तो मुकेश जी, सवाल ये उठता है कि आखिर किसके इशारे पर सोशल मीडिया पर मुद्दे निर्धारित हो रहे हैं? कौन बहसों का रुख तय कर रहा है? क्या इसमें प्रायोजित तरीके से एजेंडे सेट किए जा रहे हैं? क्या वर्ग भेद की लड़ाई इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए लड़ी जा सकती है? क्या नफरत का कारोबार सोशल मीडिया के सहारे रोका जा सकता है? जिस तरह दुनिया की राजनीति पर कॉर्पोरेट पूंजी का प्रभाव यानी इंपैक्ट है, तो क्या सोशल मीडिया भी उसी के दबाव में काम कर रहा है? क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने जो कैंपेन का नाम बताया ना, जी हैशटैग हेट फॉर प्रॉफिट, जी इसमें पूरी कहानी अपने आप खुलकर आ जाती है कि सोशल मीडिया में जो हेट कैंपेन चल रही है उसके पीछे मकसद है प्रॉफिट। मतलब ये कंपनियां अपने यहाँ हेट को रोक नहीं रही है। पहली बार नहीं है जब ये सवाल उठा है, लगातार सोशल मीडिया पर क्वेश्चन उठ रहे हैं। और व्हाट्सएप का तो आपने देखा है कि किस तरह से मॉब लिंचिंग में दुनिया भर में इस्तेमाल हुआ है। तो हेट कैंपेन के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल होने देना, ये जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म चलाने वाले कारपोरेट्स हैं जिनको सिलिकॉन स्टेट कहा गया, मतलब इनकी अपनी सत्ता है, ये जो दूसरी सत्ताएं हैं उनके बरक्स आकर बराबरी पर खड़ी हो गई हैं, जो तय कर रही हैं कि पूरे जो एक कहते हैं ना कि मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, एक तरह का कंसेंट का निर्माण कर रही समाज में कि ये सही है, इनके खिलाफ हेट सही है, मुसलमानों के खिलाफ हेट सही है, कालों के खिलाफ हेट सही है, दलितों के खिलाफ हेट, और भरा पड़ा है। मतलब हमारे यहाँ तो इतनी अवेयरनेस नहीं है, मीडिया लिटरेसी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ कोई इस पर विरोध नहीं कर रहा। लेकिन अमेरिका में चूंकि सिविल राइट्स मूवमेंट इतना स्ट्रांग है, और दूसरी बात यह है कि जॉर्ज फ्लॉयड की जिस तरह से हत्या की पुलिस वालों ने, उसके बाद जो गुस्सा उमड़ा है उसको लेकर वहां के पूरे मीडिया पर एक जबरदस्त दबाव बना है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े अखबारों को अपने एडिटर को विदा करना पड़ा है क्योंकि उन्होंने कुछ इस तरह की चूक की है, गलत आर्टिकल छाप दिए, गलत हेडलाइन लगा दी। और यही हाल सोशल मीडिया के इस बड़े प्लेटफॉर्म फेसबुक के साथ हो रहा है। वहां के एम्प्लॉय ने बगावत कर दी थी। वहां के एम्प्लॉय ने जी जिस तरह का कंटेंट फेसबुक पे जा रहा था उसको रोकने की कोशिश मार्क जकरबर्ग नहीं कर रहे थे, वो तो उनके एम्प्लॉय ने ही विरोध कर दिया था। उसके बाद से लगातार दबाव बन रहा है। और ये फेसबुक इस मामले में हम लगातार देख रहे हैं कि थोड़ा सा लचर है, थोड़ा सा जो जो कड़े फैसले लेने चाहिए प्रॉफिट के चक्कर में वो ये नहीं कर रहा है, लगातार दबाव बनाया जा रहा है। आप देखिए कि यूरोप की कई सरकारों ने बाकायदा इस तरह के कानून बना लिए कि अगर आप हेट फैलाओगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारे यहाँ भी
ये कोशिश चल रही है। लेकिन इसको इस तरह से देखिए कि ये अब मूवमेंट, मतलब विज्ञापन दाताओं पर अगर इतना दबाव बन जाए किसी समाज का कि वो किसी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हट जाए, तो कितना बड़ा मूवमेंट अमेरिका में खड़ा हो गया है कि इतने बड़े बड़े जाइंट कॉरपोरेट्स को अपने ऐड वापस लेने पड़ रहे हैं। तो ये जन दबाव का जो रुतबा है, जलवा है, ये हमको देखने को मिल रहा है अमेरिका में। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं। हमारे यहाँ होना चाहिए इस तरह से कि जो चैनल, जो अखबार इस तरह की कैंपेन चला रहे हैं या इस तरह के हेट के कंटेंट को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको, उनके बहिष्कार की बात हो, वहां से जो भी विज्ञापनदाता हैं वो उनको बाहर खींचे जाए। एक पैरेलल कैंपेन हमारे यहाँ भी चलनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ हेट का कारोबार अमेरिका से कम नहीं हो रहा है। ये जितने चैनल आप देख रहे हैं, नाम लेना ठीक नहीं होगा इस प्लेटफॉर्म पर, लेकिन सब जानते हैं कि वो विशुद्ध रूप से एक एजेंडे के तहत हेट फैला रहे हैं, घृणा फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं। उनको कोई रोक नहीं, न सरकार रोक रही, ना जो नियामक संस्थाएं हैं वो कुछ कर रही, ना पत्रकार बिरादरी कुछ कर पा रही है, न कानून हमारा कुछ कर पा रहा है। तो ये अच्छी बात है कि अमेरिका में एक ऐसा मूवमेंट खड़ा हुआ है जिसने फेसबुक जैसे बड़े कारपोरेट्स को, दुनिया के सबसे ताकतवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हिला कर रख दिया है। और आज मार्क जुकरबर्ग कह रहे हैं कि हम कड़े कानून बना रहे हैं, हम कड़े तरीके अपना रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। अब ये कहना पड़ रहा है, लेकिन पहले बहुत लचर रवैया अपनाया था, अब इतना दबाव पड़ गया है तब वो ये बात कह रहे हैं। लेकिन ये दबाव बने रहना चाहिए सोशल मीडिया पर, ताकि वो आगे चलकर इसका दूसरे तरह से फायदा न उठाएं। तो ये बहुत जरूरी कैंपेन है। मैं कहूंगा कि हमारे हिंदुस्तान के लोगों को इस कैंपेन से सीख लेनी चाहिए। देश में भी इस तरह की कैंपेन चलनी चाहिए जो दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ, औरतों के खिलाफ, इन सब के खिलाफ एक तरह का हेट कंटेंट हमारे मीडिया में भरा हुआ है। और इसके विरोध के लिए स्टॉप हेट फॉर प्रॉफिट, इसको हमें जस का तस आगे बढ़ाना चाहिए और इसको बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन इंडिया में अभी जो भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद चल रहा है, उस वजह से भारत में बायकॉट चाइना की मुहिम भी हम सोशल मीडिया के सहारे देख रहे हैं कि वो खूब चल रही है। और आए दिन देखते हैं हम कि अलग अलग मुद्दे जो हैं सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराए जाते हैं मुकेश जी। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपका पोस्ट जो है, मतलब आप जो लिख रहे हैं, वो सत्ता से सवाल कर रहा है, तो ये तय मानिए कि उसे ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचाया जाएगा, यानी उसकी रीच कम कर दी जाएगी, कम होगी रीच उसकी। मतलब आपके पोस्ट को कितने लोग देख पाएंगे, इसकी ये मैं बात सोशल मीडिया की कर रहा हूं मुकेश जी, कि आपके पोस्ट को कितने लोग देख पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इसका एक ताज़ा तरीन उदाहरण मैं दे रहा हूं कि आज कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह का ट्वीट जो है उसका उदाहरण दे रहा हूं। दरअसल चीन के मसले पर जब कांग्रेस ने मोदी सरकार से कुछ चुभते हुए सवाल पूछे, तो उनके जवाब देने की जगह भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा कांग्रेस और गांधी परिवार पर सवाल उठाने लगे। नड्डा जो हैं वो कांग्रेस राजीव गांधी फाउंडेशन का चीनी कनेक्शन सोशल मीडिया पर निकालते हुए नजर आए। नड्डा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पीएम नेशनल रिलीफ फंड जो लोगों की सेवा और उनको राहत पहुंचाने के लिए है, उससे साल 2005 से 2008 के बीच तक राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा दिया गया। जिसके जवाब में कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि राजीव गांधी फाउंडेशन को साल 2005 और 6 में पीएमएनआरएफ फंड से, मतलब पीएमएनआरएफ से 20 लाख रुपए की मामूली धनराशि मिली थी, जिसका इस्तेमाल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में राहत कार्यों में खर्च किया गया। इसके अलावा पीएमएनआरएफ से कोई पैसा नहीं मिला, ऐसा कांग्रेस ने कहा है। कांग्रेस के इस जवाब के बाद आज वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और सांसद दिग्विजय सिंह ने राजीव गांधी फाउंडेशन का एक छोटा सा वीडियो ट्विटर पर डालना चाहा, लेकिन मुकेश जी ट्विटर पर जब वीडियो अपलोड वो करना चाह रहे थे तो वो अपलोड नहीं हो पाया। तो और इसके बाद दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर ही सवाल उठाया कि क्या ट्विटर भारत में किसी शक्तिशाली शख्स के इशारों पर काम कर रहा है। तो मुकेश जी, चाहे ट्विटर हो या फेसबुक या कोई और सोशल मीडिया या देश का जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कई सारे और मीडिया के जितने भी ऐप हैं, इन पर भले ही किसी को कुछ भी पोस्ट करने की छूट हो,
लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी के कायदे तो यहाँ भी लागू होते हैं और लागू होना चाहिए। क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए, जो बात आप कह रहे हैं वो उसी बात को मैं इन उदाहरणों से आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि एक तरफ पूरी भीड़ लगी हुई है और जो सत्ता पक्ष चाह रहा है वही दिखाया जा रहा है, दूसरी तरफ अगर आपसे कोई सवाल यानी सत्ता पक्ष से कोई सवाल करता है तो उसका जवाब भी नहीं देना है और उस पोस्ट की जो रीच है उसको बढ़ने नहीं देना है। क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत मतलब ये सवाल नया नहीं है, लेकिन बार बार इस तरह की हरकतें होती हैं जब, तो ये सवाल नए सिरे से खड़े हो जाते हैं। फेसबुक पर लगातार ये आरोप लगाए जाते रहे हैं कि वो विभिन्न देशों के शासकों की जरूरत के हिसाब से सेंसरशिप इस्तेमाल करता है। भारत सरकार ने एक लंबी लिस्ट दे रखी है फेसबुक को, ट्विटर को, कि ये अकाउंट्स बैन कीजिए। उसमें बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे होंगे जो बैन करने लायक होंगे, लेकिन वो विरोध करने वाले लोगों के अकाउंट्स भी बैन करने के लिए ये सिफारिशें कर रही है। तो जो ये कारपोरेट्स हैं, ये केवल और केवल प्रॉफिट देखते हैं। वो उन देशों की सरकारों से कोई पंगा नहीं लेना चाहते हैं जहां उनके इतने बड़े पैमाने पर यूजर्स हैं। तो ये एक तरह का ये समझौता करते हैं, और इस तरह के कंटेंट में जब कोई कंटेंट आता है जो सरकार के खिलाफ जा सकता है, सरकार के विरोध में हो सकता है, तो उसको रोकने की कोशिश करते हैं। और कई बार नहीं भी करते हैं, क्योंकि जब जन दबाव होता है, जैसे अमेरिका में देखिए आपकी, वहां इतनी चेतना है, इतनी जागरूकता है जो मीडिया है उसमें और आम लोगों में, कि इन सोशल प्लेटफॉर्म पर वो सारी सामग्री आ रही, रुक नहीं पा रही है, जिसकी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप घबराए हुए हैं और वो सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरफ अमेरिका में, हालांकि हम ये भी जानते हैं कि पिछली बार जब एडवर्ड स्नोडेन ने रहस्योद्घाटन किया था कि किस तरह से लोगों की निजी जानकारियां सरकार को दी गई इन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा, तो हम जानते हैं कि गूगल हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इन सारे के सर्वर वहां पर हैं और उनसे सारी जानकारियां वहां की सुरक्षा एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां ले लेती हैं और ये देती हैं। तो हमारी भी जानकारियां उनके पास जा रही हैं, वो भी दे रहे हैं। तो ये एक खतरनाक किस्म एक दुष्चक्र बन चुका है, जिसमें हम लोग बहुत ही मुश्किल में हैं कि सरकार पास ताकत है, ताकत का इस्तेमाल करके वो इन बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने ग्रिप में रखते हैं। आपको याद होगा कि मोदी गए थे जकरबर्ग से मिलने, जब 2014 में चुने गए थे, तो जाकर बड़ी अच्छे से मुलाकात की थी और लोगों ने उस मुलाकात के अर्थ भी निकाले थे कि जुकरबर्ग से अगर सेटिंग हो गई किसी सरकार की, तो वो विरोधी पक्ष को बहुत हद तक नियंत्रित कर सकता है। और ये तमाम सरकारें कर रही हैं, विभिन्न देशों की सरकारें कर रही हैं। और ये बहुत ही, हम इसको सोशल मीडिया के बारे में लोगों की धारणा की बहुत खुला हुआ मंच है, सब लोग अपने हिसाब से चीजें रख सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ये दरअसल इस पर बहुत सारी किताबें आ चुकी हैं कि किस तरह से कंटेंट को कंट्रोल कर रही हैं ये बड़ी कंपनियां, और बहुत सारे रिसर्च इस पर हुआ है कि कैसे कैसे इन्होंने विभिन्न देशों में सरकार समर्थक रवैया अपनाया है, या जो सरकार इनके हक में नहीं रही है वहां उन्होंने जनता के को भड़काकर एक माहौल बनाने की कोशिश की है। तो ये पूरी विशुद्ध रूप से धंधेबाज कंपनियां हैं, इनका और कोई मतलब नहीं है आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से, या जो एक स्वाभाविक डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट क्रिएट करने का मामला है, उस मामले में कहीं इनका कोई कमिटमेंट नहीं है। और इसी वजह ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए अपना जाल फैलाती हैं और उसमें जो भी समझौते करने पड़ सकते हैं करते हैं। बस इतना ध्यान रखती हैं कि थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी का जो भ्रम है लोगों के बीच बना रहे, क्योंकि अगर क्रेडिबिलिटी का भ्रम पूरी तरह से ध्वस्त हो गया तो फिर लोग घबराएंगे भी, काम इस तरह के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने में शक भी करेंगे, और एडवर्टाइजर्स के लिए भी वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं रह जाएगा। तो एक भ्रम बनाए रखने, भ्रांति बनाए रखने के लिए वो ये सब करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर उनका विशुद्ध जो लक्ष्य है वो प्रॉफिट है, चाहे वो हेट से आए और चाहे इस तरह की सेंसरशिप से आए। जी,
जी मुकेश जी, लेकिन अमेरिका की आप बात कर रहे थे तो कुछ जानकारियां जो हैं उसके आपके साथ साथ और दर्शकों तक साझा कर दूं कि अमेरिका में फेसबुक और ट्विटर पर डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों और बयानों की वजह से बहस छिड़ी हुई है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले जब जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या का विरोध का दौर चल रहा था, उस वक्त अभी इस बारे में आप बता भी रहे थे मुकेश जी, उस वक्त ट्रंप ने पोस्ट किया था कि वे हिंसा पर काबू पाने के लिए नेशनल गार्ड की तैनाती करेंगे और ये भी चेतावनी दी थी उन्होंने कि जब लूट शुरू होगी तो शूटिंग भी शुरू होगी। ट्रंप के इस पोस्ट पर ट्विटर ने चेतावनी दी थी कि यह हिंसा का महिमा मंडन करता है, जबकि फेसबुक की राय थी कि ट्रंप का यह पोस्ट कंपनी की पॉलिसी का उल्लंघन नहीं करता है। देखिए, दो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म और दोनों में एक मत नहीं है। हालांकि फेसबुक के कुछ कर्मचारी अपनी कंपनी से अलग राय रखते हुए विरोध कर रहे थे, यानी ट्रंप का विरोध कर रहे थे, ट्रंप के इस बयान का विरोध कर रहे थे। ट्रंप ट्विटर पर देश में होने वाले राष्ट्रपति चुनावों में हस्तक्षेप करने का आरोप भी लगा चुके हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ चल रही इस अनबन के बीच आज ही डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सुरक्षा देने वाले कुछ प्रावधान खत्म करने संबंधी एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ट्रंप का कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को असीमित ताकतें मिली हुई हैं और कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को इस बात का हक नहीं मिल सकता है कि वो कुछ नागरिकों की अभिव्यक्ति की आज़ादी में बाधा बने। ये अलोकतांत्रिक है। ये सब इसीलिए क्योंकि ट्रंप नहीं चाहते हैं मुकेश जी कि उनके विरोधियों की आवाज़ सोशल मीडिया के जरिए जनता तक पहुंचे, यानी अमेरिका में भी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर पहरेदारी जारी है। क्या कहेंगे? थोड़ी सी मतलब इस पे आपका एलोबरेट करना, मतलब चाहता हूं कि आप एलोबरेट करें। जी राजीव जी, ये जो आज कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, दरअसल इसका फैसला वो तकरीबन 2 हफ्ते पहले ले चुके थे। जी। और ये कि इस तरह की कोशिश हो रही है उनकी तरफ से। असल में ट्रंप की अभी की हालिया जो चिंता है वो ये है कि चुनाव के लिहाज से वो बड़े घबराए हुए हैं, बहुत चिंता में हैं, क्योंकि सारा सोशल मीडिया अब उनके पूरा उलट जा रहा है, उनके खिलाफ जा रहा है। सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म वही हो रहा है। मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया में तो हो ही रहा था, सोशल मीडिया में भी अब इस कदर हो गया है कि अब उनको लग रहा है कि अगर सोशल मीडिया को कंट्रोल ना किया गया तो ये चुनाव तो गए। हालांकि वैसे भी चुनाव उनके हाथ से अब लगभग निकल चुका है, क्योंकि बाइडेन जो है काफी आगे चल रहे हैं, करीब 8 पॉइंट की वो बढ़त ले चुके हैं, जो कि माना जाता है कि एक अच्छी खासी बढ़त होती है। तो ट्रंप साहब की ये है कि कहीं मैं चुनाव ना हार जाऊं और सोशल मीडिया में अगर क्रिटिसिज्म, क्योंकि कोरोना के चक्कर में जिस तरह से उन्होंने डील किया उसमें उनकी ढेर सारी आलोचना हुई। उसके बाद जॉर्ज फ्लॉयड का मसला आया, उसमें उन्होंने जिस तरह की हरकतें की और लगातार कर रहे हैं। आज भी उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया था जिसको बाद में डिलीट कर दिया, जिसमें उन्होंने व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट यानी गोरों की जो श्रेष्ठता वाली नारे लगाए जा रहे थे उसका वीडियो शेयर कर रहे थे। मतलब इस आदमी को क्या कहा जाए, ये घृणा और हिंसा से भरा हुआ एक लंपट आदमी है जो इस तरह की हरकतें बार बार कर रहा है, बाज नहीं आ रहा है। उसको लग रहा है कि गोरों को अगर एकजुट कर लिया तो मैं चुनाव जीत जाऊंगा, और वो गोराबाद चला रहा है। ये नहीं देख रहा है कि पूरे देश में अब उसके खिलाफ माहौल बन चुका है। गोरे और काले दोनों एक प्लेटफॉर्म, एक वर्ग है गोरों का अभी भी गोरेवाद पर टिका हुआ, लेकिन बहुत सारा परिवर्तन आ चुका है। तो ये ट्रंप का अपने बचाव में कर रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है अमेरिका में ही कि इस तरह के कानूनों को कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और ये टिक नहीं पाएगा, क्योंकि अमेरिका में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को जो सेफगार्ड मिले हैं वो बहुत ज्यादा हैं, उनको कोई भी राष्ट्रपति बांध नहीं सकता है। तो ये इनकी डेस्परेशन में कोशिश की है ट्रंप ने, लेकिन मुझे पूरी शंका है कि ये सफल नहीं होगी, कोर्ट में भी सफल नहीं होगी, मीडिया में क्रिटिसिज्म और ज्यादा बढ़ जाएगा, लोगों को भी लगेगा कि ये तो अब हमारी जो लोकतांत्रिक मूलभूत अधिकार है उस पर भी वो डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये साफ है, और सोशल मीडिया कंपनियां तो खैर इसके खिलाफ हैं ही, क्योंकि इससे उनकी धंधे पर भी असर पड़ेगा, तो वो तो इसके खिलाफ जाएंगे ही, विरोध कर ही रहे हैं। ट्विटर ने तो सीधे सीधे पंगा ले लिया है, कई उनके ऐसे हैं जिनको उसने गिरा दिया या उसमें टैग लगा दिया कि ये हिंसा, ये नफरत को भड़काने वाला है। 1-2 वीडियो ऐसे थे जो जिनमें कॉपीराइट का इशू था, तो उसमें वो घेर लिए गए। तो ये लगातार हो रहा है, और चूंकि जैसे जैसे ट्रंप की हारने की
संभावनाएं बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म और ज्यादा आक्रामक होते जाएंगे ट्रंप के खिलाफ। तो कुछ होना जाना नहीं है, एक माहौल बनाने की कोशिश है ट्रंप की, और इससे उनको नुकसान ही होगा, क्योंकि ये अमेरिकन जो कल्चर है उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। पिछले चुनाव में इसका फायदा मिल गया था, उन्होंने इस तरह की जो बातें कही थी उसका फायदा मिल गया था, लेकिन इस बार चूंकि उनकी तमाम अक्षमताएं और असफलताएं इतनी बड़ी बड़ी होकर सामने आ गई हैं कि अब इस तरह के गिमिक्स या हथकंडे काम नहीं करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। जी मुकेश जी, तो महज अपने मुनाफे के लिए काम करना और मुनाफाखोरों की मदद के लिए सही और गलत के फ़र्क को भूल जाना, विरोधियों की आवाज़ को दबाना और कमज़ोरों के हितों पर चोट करना, ये न तो राजनीति की मर्यादा है, न ही मीडिया की और न ही कॉरपोरेट की। लेकिन दुखद ये है कि इस वक्त इस मर्यादा को भूलने के उदाहरण ही अधिक देखने को मिल रहे हैं। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि एक बेहतर दुनिया की खातिर लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी को बचाने का काम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स करेंगे। तो मुकेश जी, आपने चर्चा के लिए वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आपने बहुत ही ध्यान से हमें सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।